हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रदीप निषाद और आप देख रहे हैं टेक अकाउंटेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेंडर क्या होता है, इसे अप्लाई कैसे करते हैं और कौन कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं जो टेंडर के थ्रू अपना काम करवाती हैं। तो दोस्तों, आज के समय में बहुत से ऐसे काम हैं जो टेंडर के थ्रू ही हो रहे हैं। 70-80% टेंडर के थ्रू ही हो रहे हैं। जो लोग टेंडर को अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और उस हिसाब से काम होता है। और दोस्तों, करे भी क्यों ना, क्योंकि टेंडर की वजह से बहुत सी चीजें आसान हो जाती है, बहुत से कंप्लाइंसेस आसान हो जाते हैं और काम जो होता है वो गारंटेड हो जाता है। तो दोस्तों, यही सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे टेंडर क्या होता है। तो दोस्तों, टेंडर होता है जैसे कि किसी भी एजेंसी, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करवा रहे लोग हैं, जो करवाते हैं। तो अभी कैसा हो गया है कि टेंडर के थ्रू हो रहा है। मतलब टेंडर क्यों करते हैं? अगर उनको कंपनी या एजेंसी में कोई भी काम करवाना है तो उनका खुद का एक पोर्टल होता है, उस पे वो अपना वर्क डिटेल सारा पब्लिश करते हैं, जिससे पब्लिक को शो होता है और वो वहां पे जाके अप्लाई करते हैं। बट इसमें कैसा रहता है, किसी किसी कंपनी का इंडिविजुअल भी रहता है, बट हर एक राज्य का एक अलग भी पोर्टल रहता है जहाँ पे गवर्नमेंट के सारे वर्क आपको टेंडर के थ्रू वहां पे दिखेंगे। मतलब गवर्नमेंट का अलग अलग, अभी मान लीजिए सपोज आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र की अलग से साइट है, एमपी में मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश के अलग रहेंगे, अरुणाचल के अलग रहेंगे। ऐसे हर जगह के, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हर जगह की अलग अलग एक गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है जहां पर गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट 70-80% टेंडर्स आपको वहां पे पब्लिश दिखते हैं। तो अब ये बात होगी कि टेंडर ही क्यों करते हैं। दोस्तों, टेंडर इसलिए करते हैं कि उनको वेंडर ढूंढने में आसानी हो जाती है। वेंडर उनको अच्छे मिल जाते हैं, उनको कंपैरिजन के लिए भी लोग मिल जाते हैं, तो उनको बहुत आसानी होता है, जिससे उनको ऑडिट में भी बहुत सपोर्ट होता है कि आपने अगर ये एजेंसी चूज की तो क्यों की। उनके बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया रहते हैं, जो भी वो फुल फिलअप करता है वही टेंडर में सिलेक्ट होता है। ठीक है, तभी तक आपने जान लिया कि टेंडर क्या होता है और इसे कौन सी कंपनियां करवाती हैं और कैसे करवाती है। अब बात करेंगे कि टेंडर हमें कैसे मिलता है, हमें कैसे समझता है। तो दोस्तों, जो भी, अगर मान लीजिए आपको गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या प्राइवेट का चाहिए, अगर आपको उनकी संस्था का वो टेंडर पोर्टल पता है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का है, अगर आपको पता है हमें इस गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पे काम करना है, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि डीएससी के थ्रू अप्रूवल होना चाहिए। डीएससी क्या होता है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो डीएससी के साथ वो अप्रूव रजिस्ट्रेशन होता है और अप्रूव्ड रहता है, जिसके थ्रू आपको सारे टेंडर्स दिखते हैं। अब हम बात करेंगे कि टेंडर को अप्लाई कैसे करते हैं। तो टेंडर को दोस्तों, जैसे आपके पास इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन है, चाहे कंपनी का जो भी रजिस्ट्रेशन, आपको पता चला कि टेंडर निकला हुआ है तो उसको अप्लाई करने के लिए उस साइट पे विजिट करना होता है। जिस भी साइट पे टेंडर शो होता है, ध्यान रखें उसी साइट से वो टेंडर अप्लाई होगा। ध्यान रखें कि जब भी टेंडर आप अप्लाई करेंगे उसे जो उसका डेट ऑफ एक्सपायरी है सबमिशन का, उससे पहले ही करना होता है। तो उसके पहले अगर आपको कोई टेंडर अप्लाई करना है और आपको पता चल गया कि ये वर्क है, हमें इस तारीख से भरना है और इस तारीख के अंदर कंप्लीट करना है, और आपका जो वर्क है, आपका जो बिजनेस है उससे रिलेट करता है। सपोज दैट, मान लीजिए आपका किसी भी चीज का बिजनेस है, आपका रिपेयर मेंटेनेंस का बिजनेस है, या आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मेंटेनेंस है, या मैन पावर का बिजनेस है, तो उससे रिलेटेड जो भी टेंडर आएंगे वो सारे टेंडर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब अप्लाई करेंगे तो आपको एक पीडीएफ वहां पे मिलता है, आपको एक टेंडर का डिटेल मिलता है, उसे आपको चेक करना है। चेक क्या करना है, सबसे पहले वहां के कंप्लाइंसेस क्या क्या लगने वाले हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं उस बिजनेस रिलेटेड। अगर आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स है, उनकी जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें आपके पास है, तो ध्यान रखें तभी आप वो टेंडर भरें। अगर आपके पास कुछ शॉर्टेज है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप वो टेंडर ना भरें, क्योंकि कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब टेंडर शॉर्टलिस्ट होगा तो आपको वो टेंडर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए जब टेंडर भरेंगे तो आपको टेंडर की सारी डिटेल चेक कर लेनी है कि क्या क्या कंप्लाइंसेस लगने वाले हैं, कौन कौन से लगने वाले हैं, कौन कौन से ईयर के लगने वाले हैं। मैं आपको 2 4 5 बता देता, जैसे कि अगर आपका बिजनेस है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां पे कंपलसरी होते हैं। जो 5 7 डॉक्यूमेंट है मैं आपको बता देता। सबसे पहले आपका लगता है जीएसटी, शॉप एक्ट, कंपनी का पैन कार्ड, प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप का जो भी होगा लाइसेंस, जो बिजनेस होगा उसका लाइसेंस, पार्टनरशिप होगा तो उसकी डीड और उस बिजनेस का लाइसेंस। उसके बाद होता है एमएसएमई, आपका टर्नओवर सर्टिफिकेट, आपका आईटीआर, क्योंकि जो भी काम मिलता है ना आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मिलता है, तो आपके पास उस काम के अगेंस्ट कितना एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें, और वो सारी चीजें उनको सेल्फ अटेस्टेड चाहिए कि नहीं चाहिए वो उसमें लिखा रहता है, तो आप उसके माध्यम से आप कर सकते हैं।
आप उसकी एक मस्त सॉफ्ट कॉपी बनाएंगे और PDF करके अपने सिस्टम में सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप उस पोर्टल पे जाके आप अप्लाई करेंगे और जो भी डेट ऑफ ओपनिंग रहेगी बिड की, उसके 1 दिन बाद 2 दिन बाद आपको समझेगा कि वो जो टेंडर है वो किसको मिला है और आपको नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, वो भी चीजें आपको वहां पे समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी आप समझ पा रहे होंगे कि टेंडर क्या होता है, टेंडर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। अगर आप नए नए यूजर है और आपको नहीं पता है और आपने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो टेंडर को कैसे मिलता है, तो ये वीडियो देख के आपको समझ गया होगा कि टेंडर क्या होता है और किस तरीके से मिलता है। तो दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।